Hello everyone, I am Kumkum Patel. Today we are going to discuss competition between substitution and elimination reaction. Let's get started. First of all, कंटेंट देखेंगे हम. इंट्रोडक्शन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन डिफिनीशन, कंपटीशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार ऐसा देखा गया है कि एक सब्सटेंस जैसे कि एल्काइल हैलाइड में 2 रिएक्शन पॉसिबल है, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन. जब ये दोनों रिएक्शन एक ही टाइम पर होने की पॉसिबिलिटी होती है तो उनके बीच में जो भी कंपटीशन होती हैं उनमें ये डिसाइड होता है कि हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू बनता है या फिर एलिमिनेशन के थ्रू बनता है. सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जो भी प्रोडक्ट बनता है वो हमारा एल्कीन प्रोडक्ट होता है और एलिमिनेशन के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनता है वो हमारा एल्कीन प्रोडक्ट होता है. अब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं जो कि एक सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि न्यूक्लियोफिलिक के थ्रू होती है. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. यहाँ पे हमारा सब्सटेंस लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफिलिक दोनों प्रेजेंट है. इस रिएक्शन में हमारा लिविंग ग्रुप बाहर चले जाता है. इसके बाद हमारा न्यूक्लियोफिलिक आके यहाँ पे ऐड हो जाता है जिससे हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे. एलिमिनेशन रिएक्शन इज़ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें 2 एटम का रिमूव होता है, हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम बीटा पोजीशन से रिमूव होता है और हमारा हाइड्रोजन एटम जो होता है वो अल्फा पोजीशन से रिमूव होता है. एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोसेस कराने के लिए हमको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जिससे हमारा अनसेचुरेटेड कंपाउंड से सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है. अल्फा पोजीशन से हमारा लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है और बीटा पोजीशन से हमारा हाइड्रोजन बाहर निकलता है. बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन की रिमूवल होती है, हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो इस टाइप से दिखता है. अब आगे कंपटीशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन जो ये बताता है कि सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन के बीच में जो कंपटीशन होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफिलिक की तरह वर्क करता है या फिर बेस की तरह वर्क करता है. अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जबकि अगर बीटा कार्बन पर अटैक करता है तो हमको एलिमिनेशन रिएक्शन देता है जिससे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. कंडीशन फर्स्ट में हम देख रहे हैं जो SN2 रिएक्शन दिखा रहा है हमको, इसमें Br जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है. सेकेंड कंडीशन में हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें हमारा बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और अल्फा पोजीशन से हमारा Br रिमूव हो रहा है जिससे हमको एलिमिनेशन के थ्रू ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. द कंपटीशन बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन के बीच में जो सब्स्टिट्यूशन होती हैं वो 5 फैक्टर पर डिपेंड करती हैं जो है मीडियम, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स एंड टेम्परेचर. मीडियम हमको ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा एलिमिनेशन के फेवर में होता है और जो वीक बेस होता है वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन के फेवर्स में होता है. स्ट्रॉन्ग बेस जो एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं उसके एग्जाम्पल हैं एल्कोहलिक हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड, एमाइड आयन एंड एथोक्साइड आयन. वीक बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल हैं जो हमको मोर सब्स्टिट्यूट एंड माइनर फॉर्म में एलिमिनेशन देता है. इसके एग्जाम्पल हैं एक्वस हाइड्रोक्साइड आयन, आयोडाइड आयन, एसीटेट आयन, साइनाइड आयन एंड मिथॉक्साइड आयन. जो ये इस प्रकार से हैं कुछ. ठीक उसी प्रकार वीक न्यूक्लियोफाइल ओनली गिविंग सब्स्टिट्यूशन होती हैं जिसकी एग्जाम्पल हैं एल्कोहलिक ROH, वाटर एंड अमोनिया. अब मीडियम के बेस पे कुछ रिएक्शन देखते हैं. फर्स्ट रिएक्शन में KOH एल्कोहलिक लिया गया है जिसमें हमारा Br
और बीटा पोजीशन से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो प्रोपीन प्रोडक्ट होता है। सेकेंड रिएक्शन में हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें एक्वस KOH लिया गया है, इसमें हमारा लिविंग ग्रुप Br है और OH दोनों रिप्लेस करता है और प्रोपेनॉल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। आगे नेचर ऑफ सब्सट्रेट। प्राइमरी एंड मिथाइल सब्सट्रेट में बीटा कार्बन नहीं होता है, इसकी वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है। ये SN1 और E1 रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि इनमें स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनता है। और अगर यहाँ पे हम बल्कि ग्रुप ले लेते हैं तो स्मॉल अमाउंट में हमको एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलता है, जिससे हमारा मेजर प्रोडक्ट का फॉर्म होता है। आगे रिएक्शन फर्स्ट में एसीटेट आयन एक न्यूक्लियोफाइल है, ये Br को रिप्लेस कर देता है, जिससे हमारा SN2 रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन में मेथॉक्साइड आयन Br को रिप्लेस करता है और SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और मेथाइल प्रोपाइल ईथर प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। ये हमारा प्रोडक्ट है। थर्ड रिएक्शन में हमको 2 प्रोडक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा अमाउंट में एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। एक हमको मेजर प्रोडक्ट मिलता है SN2 और एक हमको माइनर प्रोडक्ट मिलता है E2। अगर प्राइमरी सब्सटेंस के बीटा कार्बन पर ब्रांचिंग हो तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन के बजाय हमको एलिमिनेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में हम एक्वस KOH लिए हैं, यहाँ पे Br रिप्लेस हो जा रहा है और हमारा OH माइनस जो है वो कार्बन पर अटैच होकर हमको टर्सरी अल्कोहल प्रोडक्ट के रूप में हमको मिल रहा है। ये हमारा टर्सरी अल्कोहल प्रोडक्ट है। सेकेंड रिएक्शन में हम C2H5ONA प्लस हीट के प्रेजेंट में एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं, जिसमें हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, साथ ही रीअरेंजमेंट हो रही है। इसमें हमारा हाइड्रोजन रिमूव होता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमको प्रोडक्ट के रूप में 2-मिथाइल 2-ब्यूटेन मिल रहा है। कुछ इसी टाइप से थर्ड रिएक्शन देखते हैं, जिसमें हम लोग एक्वस KOH लेते हैं। यहाँ पे S1 रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और साथ ही रीअरेंजमेंट होते हैं और OH माइनस अटैच होता है, जिससे हमको प्रोडक्ट के रूप में 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल टर्सरी अल्कोहल देखने को मिलता है। फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। फोर्थ रिएक्शन में Br जो होता है वो हमारा निकल जाता है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, रीअरेंजमेंट होता है और स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। फिर उसके बाद एलिमिनेशन होता है और प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको 2-मिथाइल 2-ब्यूटेन एल्कीन मिलता है। यहाँ पे जो हमको प्रोडक्ट देखने को मिला है वो कुछ इस टाइप से है। पहला हमको टर्सरी अल्कोहल मिला है, सेकेंड में हमको 2-मिथाइल 2-ब्यूटेन प्रोडक्ट देखने को मिला एंड थर्ड में हमको 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल देखने को मिला और लास्ट में हमको 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन देखने को मिला है। और यदि सेकेंडरी सब्सटेंस प्रेजेंट हो तो मीडियम के अनुसार 2 टाइप के मैकेनिज्म अपना सकता है, जैसे कि हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया एल्कोऑक्साइड, एलिमिनेशन रिएक्शन के फेवर में होता है, और वीक बेस जो होता है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के फेवर में होता है। टर्सरी हैलाइड तो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं जब स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि अल्कोहलिक KOH और एथॉक्साइड उपस्थित हो, लेकिन वीक बेस जैसे कि एक्वस हाइड्रोक्साइड और मेथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिएक्शन देखने को मिलते हैं कि कौन सा रिएक्शन कैसा होगा, ये डिपेंड करता है बेस न्यूक्लियोफिलिक
सब्सटेंट पे भी और मीडियम पे भी कि हमारा मीडियम एक्वस है या फिर एल्कोहलिक। फर्स्ट रिएक्शन में एक्वस के OH लिया गया है जहाँ पे SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। OH माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है जहाँ पे हमारा जो लिविंग ग्रुप I है वो बाहर निकल जाता है और OH माइनस जो होता है वो कार्बन पर अटैक करता है और प्रोडक्ट रूप में अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड रिएक्शन में CH3OH वीक न्यूक्लियोफाइल है जहाँ पे SN1 रिएक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हमारा लिविंग ग्रुप जो I है वो बाहर निकल जाता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है जिसमें प्रोडक्ट के रूप में हमको अल्कोहल देखने को मिलता है। अब आगे का टॉपिक देखते हैं, नेचर एंड कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल्स। जब रिएजेंट ज़्यादा बेसिक हो और अधिक मात्रा में हो तब एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं, और जब रिएजेंट कम बेसिक हो और कम मात्रा में कंसंट्रेशन में हो तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक इसी प्रकार टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर होता है तो वो रिएक्शन एलिमिनेशन होता है, मतलब एलिमिनेशन के फेवर्स में होती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर टेम्परेचर लो होता है तो वो सब्स्टिट्यूशन के फेवर में होती हैं। हाई टेम्परेचर के बेस पर कुछ रिएक्शन दिए गए हैं एथेनॉल के। एथेनॉल प्लस कंसंट्रेशन H2SO4 जो डिफरेंट टेम्परेचर पर अलग प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि 443 केल्विन हाई टेम्परेचर पर हमारा इथेन एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है और 413 पे मीडियम टेम्परेचर है जो हमको डाई इथील ईथर देता है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू होता है। और लास्ट वाला 663 लो टेम्परेचर पे होता है जो कि हमको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट देता है। और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर ग्रुप बल्की है और टेम्परेचर हाई है एंड रिएजेंट स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर के होते हैं तो हमारा हमेशा वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और यदि लेस बल्की ग्रुप है और टेम्परेचर लो है एंड रिएजेंट लेस बेसिक कैरेक्टर के होते हैं तो हमेशा वहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। आई होप ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।